फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप में से अधिकांश स्टूडेंट ही होंगे। जाहिर सी बात है, युवा होगा, यानी कि जो आज की यूथ जनरेशन है वही होगी। बहुत कम लोग होंगे यानी कि बेरोजगार तो आप सभी हैं अधिकतर की अगर हम बात करें। बहुत से लोग एकदम जो तैयारी कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, कोई इंटर की बात कर रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एज 30 प्लस चली जाती है, फिर 35 प्लस जो कि बेरोजगार होते हैं, और फिर जो कि इस तरह की जॉब होती है जिनके अंदर 40 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं, होती है इस तरह की कुछ जॉब, तो उसके अंदर वो अपना फॉर्म भरते हैं, वो तैयारी करते हैं। तो आप में से चाहे किसी भी आपकी कोई भी एज है, आप किसी भी लेवल की आपकी अभी तक की तैयारी है, आप बेरोजगार हैं, आप चाहे जो भी हैं, हम आपको वो सटीक फॉर्मूला, वो सटीक रणनीति बता रहे हैं सफलता की, जिसके कारण आप अगर इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और ये सफलता जो आप मेहनत करें, कोई आप सालों तक आपको मेहनत नहीं करनी है, कुछ ही माह के अंदर जब आप इस प्रकार से मेहनत करेंगे तो आपको आपकी सफलता से कोई नहीं रोक सकता आपको सफलता पाने के लिए। तो आज की जो हमारी क्लास है, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम ही हमने रखा है क्या। इसके अंदर हम बनाएंगे सफलता की रणनीति। क्या सफलता की हम रणनीति बना रहे हैं। पहले आप एग्जाम देख लीजिए, हम किसकी बात करें। देखिए, मैंने यहां पर लिखा हुआ है फॉर ऑल एग्जाम। कोई भी कॉम्पिटेटिव आपका एग्जाम हो, उसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कोई भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके अंदर आप क्या क्या विषय पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन सभी बातों पर, इन सभी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी मुद्दे हैं, इनको लेकर सभी को लेकर बात होगी। लेकिन उससे पहले जानिएगा, अगर मुख्य रूप से आपको मैं एग्जाम्स के बारे में बताऊं, जैसे कि पीईटी का एग्जाम है जिसे कहा जाता है पेट। क्या ये पीईटी अभी तक के इसका एग्जाम नहीं हुआ है। यूपी के अंदर जो यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां होती थी, उसके स्थान पर आया है पेट का एग्जाम। अब जो पेट का एग्जाम क्लियर कर लेगा वही योग्य होगा जो आगामी होने वाला एग्जाम है उसके अंदर बैठने के लिए। यानी कि एक प्रकार से आप इसको प्री एग्जाम समझ सकते हैं। यानी कि अगर आपको यूपी का लेखपाल निकालना है, या फिर आपको और भी जो इस तरह की जो वैकेंसी है, यहाँ की जो ग्रुप सी के अंदर आती है, और भी काफी वैकेंसी है उस तरह की, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। चाहे हम वीडियो की बात करें तो आपको पीटी के एग्जाम से गुजरना होगा, आपको इस एग्जाम को निकालना होगा। इसके अंदर क्या आएगा, पीटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वही मैथ है आपका, और इसके अंदर आपकी हिंदी है, और हिंदी के अलावा रीजनिंग और जीके, ही इसके अंदर 4 चीजें होंगी। उसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी होगी पीटी की। तो अगर हम बात करें पेट जिसे कहा जा रहा है, यूपी के अंदर एग्जाम होने वाला है। अभी लगभग हम बात कर रहे हैं यहाँ से भी 18 लगभग फरवरी से 18-19 फरवरी से इसके फॉर्म भी आने वाले हैं, जो अभी तक का अनुमान है। आगे अगर हम बात करें सीटी की, ये सीटी का ये भी नया एग्जाम होगा। जैसे कि अगर आप सीजीएल देते हैं, एसएससी सीजीएल, तो वो सब खत्म करके, यानी कि ऐसी बात नहीं, यानी कि एग्जाम जो है वो चलेंगे, लेकिन उनके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा। अभी ये जो एग्जाम होगा सीटी वाला, ये तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर यूपी की, लेकिन ये जो एग्जाम होगा ये वाला, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत होगा। यानी कि जैसे कि आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, यानी कि एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल दो, या फिर आप अगर हम बात करें रेलवे की, आप रेलवे एग्जाम निकालते हैं, तो ये सब जो मंत्रालय हैं जितने भी, किसके अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, और आप एक केंद्रीय कर्मचारी बन जाते हैं। यानी कि आप किसी राज्य सरकार के अंतर्गत ना होकर आप सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो अभी तक अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, चाहे सीजीएल की हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर जिस प्रकार से यूपी सरकार ने पीटी को लेकर स्थिति अपनी स्पष्ट कर दी, क्योंकि पीटी का जो एग्जाम है पेट का, वो भी हाल फिलहाल में होने वाला है। यूपी के अंदर बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, जिसके माध्यम से सरकार इसको निकालना चाहती है। और इसको हाल ही में सरकार ने कहा था, जो सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें, अगर एक प्रकार देखिए, सरकार चाहती है कि उनको जुलाई के अंदर ही आपको नौकरी दे दे, जुलाई के अंदर आपको नियुक्ति पत्र, प्रमाण पत्र इत्यादि मिल जाए। हम बात करें सीटी की। देखिए, सीजीएल जो हो रहा है इस बार आखिरी बार हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इसके बाद में सीजीएल होगा नहीं होगा ये बात की बात है। लेकिन 2021 के अंदर ही, 2021 के लास्ट में, अगर हम बात करें दिसंबर सितंबर के बाद आप मान सकते हैं, तो एग्जाम कौन सा होगा, सीईटी का एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम, सीईटी का एग्जाम होगा। अच्छा, सीईटी का एग्जाम होगा, इसको लेकर धीरे धीरे और सरकार जो गाइडलाइन होगी, जो भी सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, उसके बारे में आपको उससे रूबरू कराते रहेंगे। अच्छा, यूपीएससी के बारे में हम जानते हैं। यूपीएससी यहाँ पर क्यों लिखा है, कोई आपको यूपीएससी नहीं, हमको आपको आईएएस ऑफिसर नहीं बना रहे, लेकिन यूपीएससी क्यों लिखा है उसकी वजह भी आप जान जाएंगे। यूपीएससी भी हमारे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उनमें से, यानी कि उसका कुछ हिस्सा मान सकते हैं जो कि इसके सिलेबस का पार्ट है, वो सब इसके अंदर हम कवर करेंगे। वो क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो इनके बारे में आपको थोड़ा समझाना पड़ा, पीईटी और सीईटी के बारे में। लेकिन अब देखते हैं एसएससी का एमटीएस हो, सीजीएल हो, या फिर सीएचएसएल हो। जैसे कि सीएचएसएल का भी एग्जाम होने वाला है, एमटीएस की जो भर्ती अभी कुछ दिन पहले ही आई है। अगर बात यूपीएसआई की करें, या फिर यूपी पुलिस की करें, आप दिल्ली पुलिस के लिए, या फिर डीएसएसबी का आपका एग्जाम हो, या फिर इसके अलावा यूपी पीसीएस हो, पीसीएस लोअर, या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो, यानी कि जो पीईटी जिसको लेकर एग्जाम होगा। वीडियो की बात कर ले, आप ग्रुप डी की बात कर ले, चाहे ग्रुप डी का आपका कहीं का भी एग्जाम हो, रेलवे को या फिर इसके अलावा कहीं का भी हो सकता है। रेलवे हो, आपका बैंक हो, या फिर हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, इनके अलावा अन्य जो राज्य है, कहीं पर भी जो भी
राज्य हैं उनकी बात अगर आप करें, चाहे टेट की बात करें, चाहे आप रीट की बात करें, इनके अलावा जो भी अदर्स एग्जाम है, इन सभी एग्जाम्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन सभी या इनसे मिलते जुलते सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, उसके लिए हम क्या क्या लेकर आए हैं और हमारी सफलता की जो रणनीति होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ सफलता की रणनीति वो क्या होगी, उसी के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए भारत दर्शन ये क्या है। आपने यहाँ पर एक चीज अभी देखी होगी, मैंने यहाँ पर लिखा था यूपीएससी। ये यूपीएससी क्यों लिखा था? यूपीएससी यहाँ पर आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, आप भारत के अंदर घूमने नहीं जा रहे हैं। देखिए अभी आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी तो वो अपने घर वालों को कोई सरप्राइज देना चाहता है, या फिर कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं अपने खर्चे पर यूपीएससी कोचिंग करूं, या फिर यूपीएससी का जो भी खर्च है, चाहे वो कोचिंग करके एग्जाम ना देना चाहता हूं, उससे मैं उठाऊं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति उसको लेकर खराब होगी तभी आप ऐसा कोई काम करें। तो हम यहाँ पर बात की करें, हम यहाँ पर यूपीएससी की बात करें। भारत दर्शन से हमारा तात्पर्य क्या है? ये जो भारत दर्शन है इसके अंदर प्रत्येक राज्य का जो भी प्रत्येक राज्य से संभावित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर भारत दर्शन के अंदर ये नहीं कि आपको एक ही दिन में या फिर एक ही रात में सब कुछ करा दिया जाएगा, ना ही ये कि आपको सब पूरी इंडिया के राज्य का सब कुछ जीके पढ़ाया जाएगा, कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है पूरा इंपॉर्टेंट सामान्य परीक्षा के अंदर भी और थोड़ा अंदर थोड़ा उसके विस्तार में जाकर थोड़ा डीपली जाकर एक चीज इसके अंदर भारत दर्शन के अंदर, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर। अच्छा हम उत्तर प्रदेश से बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम आपसे बात करें, यूपी जो है, यूपी इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कोई भी राज्य हो सकता है। एक यूपी का अगर उदाहरण ले तो इसके अंदर कैपिटल क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ यहाँ की क्या है? लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। लखनऊ से देखिए 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर बन जाते हैं, और 3 क्वेश्चन क्या बनते हैं? लखनऊ जो है एक तो क्वेश्चन बन जाता है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है। एक बात हो, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी खंडपीठ भी कहां पर है? लखनऊ में। देखिए 3 क्वेश्चन यहां से बन गए। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रही है? गुजरात की रही है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ है। किस सीट से? लोकसभा के सांसद रहे हैं। कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल। यूपी पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, यूपी का गठन कब हुआ, कब ये राज्य बना, इस राज्य के अंदर इसको कितने राज्यों में विभाजित करने की मांग चल रही है, पश्चिमांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, कितने इसके राज्य हैं, कहां पर सूखा है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितने जनपद हैं, कितने मंडल हैं, ये सब इसके अंदर जो इसका राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पक्षी, सारा सतवा करोड़, इस तरह की जितनी भी चीजें वो सारी हम इसके अंदर कवर करेंगे। यूपी का मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसके अलावा चाहे आपका उत्तराखंड हो, जैसे कि वहां की राजधानी क्या है? देहरादून है। हाल ही में लगभग 8 या 6 महीने पहले वहां की सरकार ने गैरसैंण बनाई है। उत्तराखंड राज्य गठन किसमें से हुआ है? यूपी में से हुआ है, लगभग 13 जिलों को काटकर। पहले नाम उत्तरांचल था, नाम कब बदला गया? 2007 के अंदर। इस तरह की बहुत सारी चीजें, गठन क्यों हुआ, प्रमुखता क्यों है, इस तरह की बहुत सारी चीजें। हरियाणा की बात कर ले, राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बहुत सारे सभी की अगर हम बात करें, राजस्थान है, कहीं वहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि यूपी से अगर हम बात करें तो नेपाल किस देश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ में कौन कौन से मंदिर मिलते हैं। इसके अलावा बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान कितने जनपद पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, कितने वहां पर पाकिस्तान की और राजस्थान के बीच में जो ट्रेन का संचालन होता था, पाकिस्तान के उस शहर से राजस्थान के किस शहर तक होता था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें वो सब हम इसके अंदर जान लेंगे, ताकि आप जो भारत दर्शन के अंदर एक एक राज्य की चीज इस तरह की कवर कर सके, चाहे कैपिटल हो, चाहे वहां के राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, अब तक कितने मुख्यमंत्री रहे, कितनी विधानसभा सीटें हैं, द्विसदनात्मक है या कि वहां पर विधान परिषद है या नहीं है, और कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं वहां पर विधान परिषद ही नहीं है। तो ये सब चीजें इसके अंदर हम कवर करेंगे। जैसा कि जम्मू कश्मीर का उदाहरण लें, जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी सीटें हैं, वो जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बनाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे, वहां पर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, ये सभी सवाल होंगे। तो हम भारत दर्शन के अंदर इस प्रकार से कवर करेंगे। दिल्ली की बात कर लेंगे, दिल्ली के अंदर कितने राज्य हैं, कब केंद्र शासित प्रदेश का राज्य दर्जा मिला, कब चुनाव शुरू हुए, कितने वार्ड हैं, इस तरह की काफी चीजें हैं, काफी कुछ हमें इसके अंदर कवर करना है। दिल्ली की, हरियाणा हो, राजस्थान, कोई भी, केरल भी, या आपका कोई भी राज्य हो, तमिलनाडु हो, अरुणाचल प्रदेश हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे भारत दर्शन के अंदर, ये सब हम कवर करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज, अभी तक क्लास को आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दें, उनको भी अपने साथ में जोड़ लें। क्लास को अभी तक आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, प्लीज कमेंट भी कर दें कि आपको जो सफलता की रणनीति बना रहे हैं उसको आपको विचार क्या है उसको लेकर, और जो आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, अपना मत भी रख सकते हैं। और अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप जो भी नए स्टूडेंट जुड़े होंगे, आप में से अभी तक के आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। अच्छा, एक और देखिए, भारत दर्शन की बात यहाँ पर पूरी होगी। एक और चीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कहते हैं।
अब एक व्यक्ति है लेकिन राज्य उसके कितने हैं? 2। अब एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है? आपने अभी तक के पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति यानी कि अगर हम बात करें किसी भी आप जैसे आचार्य देवव्रत की हम बात करें तो वर्तमान में गुजरात राज्य के क्या है, तो आचार्य देवव्रत वर्तमान में क्या है, गुजरात के राज्यपाल है। तो एक व्यक्ति जैसे कि उपराज्यपाल की भी अगर हम बात करें तो उपराज्यपाल दिल्ली के कौन है? अनिल बैजल है, IAS अधिकारी है, मनोज सिन्हा कश्मीर के अंदर होते हैं। उसी प्रकार से विभिन्न राज्यपाल विभिन्न राज्यों के अंदर होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम आपसे बात करें, जैसे कि हम बात कर लेते हैं यूपी की, यूपी और एमपी दोनों राज्यों की एक राज्यपाल है, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो एक व्यक्ति 2 राज्यों के अंदर राज्यपाल कैसे बन रहा है? और इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें गोवा की बात कर लेते हैं या फिर महाराष्ट्र राज्य की बात करें, तो महाराष्ट्र जो है और जो गोवा है इनका भी राज्यपाल कितना है? एक ही है, वो है भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी गोवा के भी राज्यपाल है और वह महाराष्ट्र राज्य के भी राज्यपाल है। अब एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है? ये सभी एक विशेष क्लास आपके लिए ली गई है। उस विशेष क्लास के अंदर आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, विशेष क्लास, एक चीज और सुनिएगा, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप SSC की बात कर लें, दिल्ली पुलिस की कर लें, यूपी पुलिस की कर लें, रेलवे की, बैंक की, बिहार, MP, यूपी, UK, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कहीं की बात भी हम कर लें, CET, PET, UPSC, MT, SSC, कहीं की बात भी कर लें, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर राज्यपाल के बारे में पूछ जा सकता है कि इसके अंदर और भी काफी चीजें आपको बताई गई। इस क्लास के अंदर जो विशेष क्लास ली गई ये भी सब कुछ कवर कराया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती और वहां के अंतिम राज्यपाल कौन थे, ये सब आपको बताया गया है। ये क्लास पहले से ऑलरेडी मौजूद है जो कि ये ली जा चुकी है। मैं आपको बात आपसे भारत दर्शन की कर रहा था, ठीक है। तो आपसे क्या यूपी की कांस्टेबल की परीक्षा में, क्या यूपीएसआई की परीक्षा में या फिर दिल्ली पुलिस की परीक्षा में या फिर SSC की परीक्षा में क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है? क्यों नहीं? अगर आप यूपी से होंगे तभी पूछा जाएगा, या अगर आप MP से होंगे तो क्या आपसे यही पूछेगा कि MP के राज्यपाल कौन है, या फिर यूपी से होंगे तो यही पूछेगा कि यूपी के राज्यपाल कौन है? क्या यूपी के एग्जाम में वो केरल के राज्यपाल के बारे में नहीं पूछ सकता? क्या यूपी के एग्जाम के बारे में या फिर MP के या फिर राजस्थान के बारे में वो पश्चिम बंगाल से नहीं पूछ सकता? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये भी पूछ सकता है कि वहां पर किस राजनीतिक दल की सरकार है, कांग्रेस की है, तृणमूल कांग्रेस की है या फिर भाजपा की, किसकी सरकार है, कुछ भी पूछ सकता है। वहां कहां पर कितने मुख्यमंत्री हुए, मतलब राजधानियां कितनी है। जैसे कि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, धर्मशाला और वहां की शिमला राजधानियां है। तो इस प्रकार से जैसे कि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, अमरावती है, वहां पर तिरुवनंतपुरम है, कुर्नूल है। जैसे कि अगर आप यूपी से ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहां पर, नैनीताल के अंदर है। तो ये सब आपका कवर होगा भारत दर्शन के अंदर। जो भी कुछ मैंने आपसे क्वेश्चन बताइए यूपीएससी के फ्री ही नहीं कि बताइए, जितने भी यहाँ पर एग्जाम के नाम जितने भी लिखे हैं, चाहे हम SSC की बात करें, यूपीएससी की, दिल्ली पुलिस, VDO, ग्रुप D, कोई भी एग्जाम हो सकता है। क्या ये जो मेरे भारत दर्शन था क्वेश्चन बताइए, क्या वहां पर आपसे नहीं पूछा सकते? उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, ये क्या ये क्वेश्चन बिहार के पेपर में नहीं आ सकता? कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। आज का वो दौर नहीं रहा है कि आपसे जो लिमिट है वही पूछा जाएगा। बिल्कुल फालतू पढ़ना जरूरी नहीं है, बिल्कुल आप फालतू पढ़िए भी मत, लेकिन जो कुछ पढ़ना है कम से कम वो तो पढ़िए। आप वो भी नहीं पढ़ते उस फालतू के चक्कर में आप रहते हैं, सिर्फ PDF के चक्कर में, और इसी PDF के मैं सब खिलाफ हूँ। इसीलिए मैं कोई PDF भी नहीं देता, क्योंकि जो आप यहाँ पर जो बोर्ड पर आपको पढ़ाया जाता है उसे अपने हाथ से लिख लेंगे एक बार, वो आप जीवन भर नहीं भूल सकते। और इसीलिए मैं PDF देता ही नहीं, ताकि जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं वो निश्चित रूप से सफल हो। वो 7 एग्जाम ना निकालें, 8 एग्जाम ना निकालें, उन्हें एक बार में ही सफलता मिल जाए, बार बार उनको फेलियर का सामना ना करना पड़े। अब कोई इमरजेंसी है, कोई बहुत जल्दी जिसकी जरूरत है, वहां पर PDF दिया जा सकता है बिल्कुल। लेकिन आप जो अपने हाथ से नोट्स बना सकते हैं वो आप उस प्रकार से, आपने कुछ किताब से पढ़ा, PDF से पढ़ा, वो कुछ समय पश्चात भूल जाते हैं आप। लेकिन जो एक बार आपने हाथ से लिख लिया तो वो आपकी सफलता का, आपके जो सफलता है वो आपको पूरी सफलता तक लेके जाएगा। सपोज कीजिए कि आप वर्तमान में SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी कांस्टेबल की कर रहे हैं, जो आप हाथ से लिख रहे हैं, आपको कल को UPSC निकालना है या फिर आपको PCS का एग्जाम दे रहे हैं, कल को आपको वहां भी काम आएगा। तो इसीलिए जो भी कुछ आपको कराया जाता है, इसलिए मैं आपके नोट्स बनवाता हूँ। जो भी हमारे से स्टूडेंट तक जुड़े हुए हैं तो वो सभी नोट्स ही बनाते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाइए। एक और, प्रत्येक माह मनाए गए सभी दिवस, जितने भी महीने हैं उनके अंदर आप इसको छोड़ देते हैं अधिकतर स्टूडेंट। जो मुख्य बात है, कौन नहीं जानता कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, या फिर कौन नहीं जानता 15 अगस्त को क्या है, स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, कौन नहीं जानता इस चीज को? ये क्वेश्चन आपसे कोई क्यों पूछेगा? लेकिन इसके अलावा जो और दिवस है वो सभी करना हमारे लिए जरूरी है। कि जो सामान्य से क्वेश्चन है तो जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो भी जानता है, वो भी वहां पर करके आएगा। इसके अलावा जितने भी दिवस महीनों के अंदर आते हैं, जो भी सभी इंपॉर्टेंट है, वो सभी दिवस आपको इसके अंदर कराए जाते हैं। कोई दिवस इसके अंदर आपका छोड़ाया नहीं जाता। 12 के 12 महीने के अंदर जितने भी दिवस मनाए जाते हैं। एक और चीज, कोई दिनांक जो है वो निश्चित नहीं होता। बहुत से दिवस मान लो 12 है या 13 है, कुछ भी दिनांक हो सकता है। इस दिन क्या दिवस है, कब क्या है,
बहुत से दिवस इस तरह होते हैं, वो प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को, प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को, उस माह के यानी कि जो भी महीने चल रहा है, जनवरी का उदाहरण ले या फिर फरवरी का उदाहरण ले, उस माह के तृतीय शनिवार को, तृतीय रविवार को, उस प्रकार से भी दिवस मनाए जाते हैं। तो वो सभी आपको ये जो दिवस की जो हमारी क्लासेस है, प्रत्येक माह मनाए गए सभी दिवस, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी दिवस की जो क्लासेस है वो यूट्यूब पर मौजूद है, यानी कि चैनल पर प्लेलिस्ट भी उनकी अलग से बनी हुई है। उन क्लासेस को आप जाकर देख लें, उनको आप ले लें, तो आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, आपको असुविधा ना हो इसलिए। तो 12 के महीने की वो क्लासेस है, उसी के दौरान इनको लेकर आपसे एक और विनती करूंगा कि उन क्लास को डाउनलोड करने का प्रयास न करें, क्योंकि डाउनलोड आप करते हैं कि मैं बाद में देख लूंगी, फिर बाद में कोई इसको देखता नहीं है। तो इसलिए बेहतर आपके लिए यही है कि आप जो भी कुछ आपको यहाँ पर इसमें कराया जाए, जो भी कुछ आपको वहाँ पर क्लास में बताया जा रहा है, उसका स्क्रीनशॉट भी ना लें और उसका ना ही उसको डाउनलोड करने का प्रयास करें, उसको साथ के साथ अपनी कॉपी पर लिखिए पेन से। एक बार जब आप लिखेंगे फिर उसके बाद में आप उसको एक बार कह लें और हो गया आपके याद, टेंशन फ्री हो गया काम। लेकिन आप बाद में स्क्रीनशॉट देख के याद कर रहे हैं, फिर भूल जाएंगे, फिर बाद में डाउनलोड कर लिए वीडियो, कब देख रहे हैं कब नहीं देख रहे हैं, तो यही आपके लिए बेहतर है, वीडियो को ऑनलाइन देखना प्रयास करें। एक और चीज, डेली शानदार करंट अफेयर्स, इसको शानदार करंट अफेयर्स का नाम ही क्यों दिया है, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारी डेली स्पेशल जो हम करंट अफेयर्स कराते हैं, हमारी करंट अफेयर्स की इसलिए आप एक बार पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं लेनी शुरू की है, वो हमारी क्लास करंट अफेयर्स को देखें जाकर, उसके बाद बताएं कि हमारी करंट अफेयर्स के अंदर दम है या नहीं। और इसके अलावा एक और चीज, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि उनकी करंट अफेयर जो है वो कितनी अच्छे तरीके से डेली की डेली कराई जाती है। तो एक बार करंट अफेयर क्लास को भी आप ना छोड़ें, करंट अफेयर को बार देखें, कितनी विस्तार और विश्लेषण के साथ, कितनी आसानी के साथ एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन बनाकर आपको करंट अफेयर प्रतिदिन मुहैया कराई जाती है, प्रतिदिन उसको कराई जाती है। कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है, कंप्यूटर क्लासेस बीच में भी रुकी हुई है, लेकिन कंप्यूटर क्लासेस लगातार जारी है। ये कंप्यूटर की भी तक 5 या 6 क्लासेस आ चुकी हैं, इन क्लासेस को भी ले लें। इसके अंदर एक और चीज है, इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से सब कुछ कराया गया है, आपकी कोई भी चीज के अंदर नहीं छोड़ी जाएगी। क्योंकि एक और चीज, एक बात हो, स्टूडेंट कहते हैं कि रेलवे के अंदर कंप्यूटर नहीं पूछा जाता, स्टूडेंट कहते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएससी के बारे में, कि एसएससी के अंदर तो 4 चीजें पूछी जाती है, क्या रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ आएगा और जीके आएगा और क्या इंग्लिश आएगी। अरे जो जीके जो है ना, ये जो जीके है, जनरल नॉलेज, जिसका नाम है सामान्य ज्ञान, इसके अंदर वो साइंस पूछ ले, इसके अंदर ही वो आपसे जीके पूछ ले, इसके अंदर ही वो मैथ पूछ ले, इसके अंदर रीजनिंग पूछ ले, इसके अंदर कंप्यूटर पूछ ले, इसके अंदर ज्योग्राफी, कुछ भी पूछ सकता है। इसके अंदर मात्र ये नहीं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, 3-4 ज्योग्राफी, पर्यावरण इनमें से आ गया, इसके अंदर सिर्फ इतना नहीं है राष्ट्रपति पॉलिटिक्स इसमें से आ गया, इसके अंदर ही वही जो जाकर जीके बोला जाता है, इसके अंदर ही कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर कंप्यूटर से जब 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आप बैठ कर देखते हैं कि मैं करूँ क्या, फिर उन क्वेश्चन को आप छोड़कर आते हैं और आपसे क्या होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, फिर आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो इस जीके के अंतर्गत ही क्या आता है, ये कंप्यूटर आता है, जिस एग्जाम के अंदर अलग से कंप्यूटर नहीं दिया होता है। जो मिनिस्ट्रियल की वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल की, फिर इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, उनके अंदर अलग से बता दिया जाता है कि 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, 10 नंबर का पूछा जाएगा, 8 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन इनके अंदर भी जीके से एक क्वेश्चन पूछे जाओ, 2, 3, 4 कितने भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। इनके अंदर अलग से क्यों बताए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि स्टूडेंट अपना कंप्यूटर विशेष रूप से तैयार कर लें। लेकिन विशेष रूप से तैयार करने की आवश्यकता यहाँ पर भी है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी के तैयारी आप कर रहे हो। तो इसलिए कंप्यूटर को बिना छोड़े, बिल्कुल बेसिक से कराया गया है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का विकास, सब बिल्कुल बेसिक से सीडी आपकी बेसिक से बिल्कुल नींव तैयार की जा रही है। कोई भी किसी भी लेवल का आप एग्जाम दें तो उसके अंदर कंप्यूटर आपका एक एक चीज कंप्यूटर के अंदर आपकी कराई जा रही है। और उसके बाद में भारत में कंप्यूटर कब आया, भारत में कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का इतिहास, एक एक चीज कुछ नहीं छूटेगा। उसके बाद में भी सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, इन सभी के बारे में भी इसके अंदर पढ़ेंगे जो क्लासेज है। इनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी तक जो 5 से 6 क्लासेज आ चुकी है। एक और चीज जो आपके लिए विशेष रूप से चलाया गया है, ल्यूसेंट का जीके और साइंस। अभी जीके क्लासेज चल रही है, 2 या 3 चैप्टर इसमें स्टार्टिंग के हुए हैं, जीके और साइंस। ल्यूसेंट का जो है स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसी के लिए आपके समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे विश्लेषण के साथ, पूरी व्याख्या के साथ इसको कराया जा रहा है। इसको प्रतिदिन कराया जा रहा है। जीके की बात करने चाहे हम आपसे साइंस की बात करते हैं। साइंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ल्यूसेंट का, लेकिन जीके भी चल रहा है। तो जीके जो कुछ चल रहा है आप उस जीके को ना छोड़ें। जीके के अंदर जितने भी क्लासेस आप अभी तक हो चुके हैं उनको रिवाइज कर लें, जो स्टूडेंट उन क्लासेस को ले चुके हैं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक लेना नहीं शुरू किया है तो वो इन क्लासेस को लेना शुरू कर दें, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ल्यूसेंट आपको बताएगा आपके कितना काम आता है। इसके अलावा और क्या है, कोविड-19 ट्यूशन क्लासेस। अब ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोविड-19 ट्यूशन क्लासेस। कोविड-19 से क्वेश्चन आपको पता है कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं, कहीं पर इसका ऐसे भी आ सकता है, कहीं पर किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं।
अभी तक के अगर मैं वन लाइनर ट्यूशन क्लासेस की इसकी बात करूं तो 18 या 19 हमारी अभी तक की जो क्लासेस हैं वो आ चुकी हैं। और इसके अलावा वन लाइनर तो ये है 18 या 19 क्लासेस। स्पेशल क्लास भी इसकी एक बार मैंने ली थी, उसके 3 पार्ट है, 3 पार्ट मात्र ये 18 या 19 जो वन लाइनर क्लासेस ये नहीं, मात्र ये नहीं, ये दोनों ही लेना आपके लिए एक प्रकार से आप कहें तो अति आवश्यक है, आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप एक स्टूडेंट है, एक सीरियस स्टूडेंट अगर आप है, तो कोरोना का क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन सकता है कि वो ने कब क्या घोषणा की, वो ने कब किसको कितना अनुदान दिया, भारत ने कब किसको टीके भेजे, भारत में प्रथम टीका कब आया, इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लॉकडाउन से लेकर अब तक के। तो सभी इसके अंदर अभी तक देखिए 18-19 क्लासेज आ चुकी हैं। और जो स्टूडेंट शुरुआत से कर रहे होंगे, तो जो स्टूडेंट अभी तक जुड़े हुए हैं, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है, वो नहीं कि छोड़ दिया कि मैं बाद में कर लूंगा या फिर कर लूंगी। जो स्टूडेंट अभी तक इन क्लास को लेना नहीं शुरू किया है, तो अभी आप इनको लेना स्टार्ट करते हैं। हाँ, भारत दर्शन जो है अभी स्टार्ट नहीं किया गया है, अभी स्टार्ट कर दिया जाएगा अभी बहुत जल्दी। और ये भी क्लास मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये कराया जा रहा है, कंप्यूटर भी चल रहा है, रिसेंट जीके भी चल रहा है, कोविड भी चल रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें ट्रिपल सी क्रैश कोर्स की, ट्रिपल सी क्रैश कोर्स भी बहुत जल्द आपको कराया जाएगा कुछ समय पश्चात। ट्रिपल सी का वो क्रैश कोर्स कराया जाएगा जिसके अंदर बिल्कुल सटीक और बिल्कुल संभावित, पूर्णतः संभावित क्वेश्चन होंगे जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछ जाते हैं। ट्रिपल सी को जरूरी आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ट्रिपल सी को आज के समय में अगर हम बात करें यूपी में लेखपाल इत्यादि के लिए पूछा जा रहा है, और वैसे भी कई एग्जाम की अगर हम बात करें वीडियो कहीं पर भी ट्रिपल सी को मांग लिया जाता है, तो ट्रिपल सी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक हमने स्टार्टिंग में कराई थी, लेकिन ये भी हमारा ये भी फ्यूचर प्लान है, शॉर्ट ट्रिक को भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक भी आपको कराई जाएगी, चाहे प्रत्येक संडे में ही इसको कराना करो। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट जो है सफलता का जीके, सभी सफलता का जीके क्या होगा, हम बना रहे हैं सफलता की रणनीति। और आप कहाँ पर है, आप है सफलता का अड्डा, जहां पर है आपका हर कदम, कहां पर है आपका हर कदम। जो स्टूडेंट यहां पर आ जाता है उसका हर कदम कहां जाता है, सफलता की ओर। तो सफलता का अड्डा, हर कदम सफलता की ओर। हम बना रहे हैं अपनी सफलता की रणनीति, यानी कि आपकी सफलता की रणनीति, ताकि एक उत्तम भारत का निर्माण कर सके, आप सफल हो और भारत एक विश्व गुरु बन सके। इसीलिए हम क्या करेंगे, सफलता का जीके पढ़ेंगे, वो जीके पढ़ेंगे जिसे कोई चैनल नहीं कराता, कोई किताब नहीं कराती, वो छूट जाता है, उसे कराते हैं लेकिन उसके अंदर वो सभी कराते हैं, और चैनल कराते हैं, बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन सफलता के जीके के अंदर जो विशेष कराएंगे वो आपको कोई और नहीं करा सकता, चाहे आप यूट्यूब के जब पूरा हो जाएगा, तो जब सफलता का जीके पूरा हो जाएगा, यूट्यूब के इतिहास में जाकर देख लेना, इसके अंदर हम कराने के वाले हैं। आप स्टार्टिंग में लगेगा कि मैंने पढ़ा है, जैसे कि हम यूएनओ कराएं, डीआरडीओ बताएं, इस तरह की जो चीजें, लेकिन आप देखना जब ये पूरा हो जाएगा फिर देखना कि जाकर आपको कहीं और पर इस प्रकार का जीके है वो नहीं मिलेगा। इसके अंदर वो सब जीके कवर कराया जाएगा जो स्टूडेंट को डर रहता है, खौफ रहता है कि जीके को मैं ना पढ़ूं, मैं मैथ रीजनिंग कंफर्म कर लूं, मैथ रीजनिंग पक्का कर लूं। बिल्कुल मैथ रीजनिंग पक्का आपको करना चाहिए, लेकिन इसको लेकर आपको डर जो बना रहता है कि जीके के अंदर तो ओल्ड वर्ल्ड से ओल्ड कंट्री से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रतिदिन करंट अफेयर के अंदर दुनिया भर में पता नहीं कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए जीके तो मेरा कभी पूरा नहीं होने वाला। तो आपकी उसी बात को आप मान सकते हैं कि उसी बात को मात देने के हम लेकर आए हैं आपके लिए सफलता का जीके। जब ये पूरा होगा तो आप इसके अंदर देखेंगे कि कहाँ से डेली करंट से जुड़े रहिएगा। करंट के अंदर तो चल ही रहा है, करंट के अंदर आपका हर टॉपिक कवर होता रहेगा, लेकिन सफलता के जीके के अंदर वो सब कराया जाएगा जो कि एग्जाम के अंदर आ जाता है, और आप उन पर ध्यान नहीं देते उन क्वेश्चन। फिर आप सोचते हैं कि बड़ा आसान था लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं, और वो सब आपको सफलता का जीके के अंदर वो भी उपलब्ध कराया जाएगा, वो भी इसके अंदर पढ़ाया जाएगा सफलता का जीके, ध्यान रखें। तो यूपी जीके की बात करें, यूपी जीके भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द यूपी जीके, क्योंकि पीटी का एग्जाम आपका निकलवाना है। हमारा लक्ष्य है कि आप पेट निकालें, इसके अंदर आप सफल हो। तो यूपी जीके भी इसलिए आपको कराएंगे, आप किसी भी राज्य से हो तो पेट का अगर आप फॉर्म भरेंगे तो यूपी जीके भी आपको कराया जाएगा। इसके अलावा बहुत जल्द मानचित्र और मैप, ये भी पूरी व्याख्या के साथ, विशेष व्याख्या के साथ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी विशेष व्याख्या के साथ आपको मैप समझाया जाएगा, कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, कौन सा राज्य किसके साथ सीमा बना रहा है, कहाँ से किसके कितने जनपद, कितने गांव, कितने मंडल मिलते हैं, और कहाँ से कितने किलोमीटर का एरिया किससे मिलता है, ये सब भी इसके अंदर कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा हिंदी भी कराई जाएगी, इंग्लिश ग्रामर भी बहुत जल्द आ रही है, और इसके अलावा पॉलिटी तो बहुत ही जल्द, और हिस्ट्री, एटीसी, ज्योग्राफी की हम बात कर ले, पर्यावरण, ये सब भी आपको कराया जाएगा। लेकिन वर्तमान के अंदर क्या क्या है बहुत जल्द जो स्टार्टिंग में होने वाला है मैं आपको बता दूं। देखिए ये क्लास मौजूद है, ये भी मौजूद है 12 के 12 महीने के, प्रतिदिन करंट अफेयर आपकी चली रही है। कंप्यूटर क्लासेस भी 1 या 2 दिन के अंदर आपकी स्टार्ट है, एक बार चैनल पर देख लेना। और ल्यूसेंट जी की ये भी चल रहा है डेली के डेली। कोविड-19 ट्यूशन की जितनी क्वेश्चन आते रहते हैं वो सारे आपको करा दिए जाते हैं। अभी तक 18-19 क्लासेस यानी कि इतने क्वेश्चन है वो आपको करा दिए गए हैं। और ट्रिपल सी क्रैश कोर्स ये भी आएगा, शॉर्ट ट्रिक प्रत्येक संडे के अंदर आपको कराएंगे। सफलता का जीके भी स्टार्ट कर रहे हैं, और यूपी जी के भी, और मैथ भी, और पॉलिटी भी बहुत जल्द। पॉलिटी के मास्टर क्लासेस आपको लेंगे, क्योंकि आप किसी भी आपको फ्यूचर के अंदर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है उसके अंदर भी आपकी तरह की क्लासेस, ये जो पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था की जो क्लास है वो सहायक हो सके।
तो क्या क्या आपको कराया जा रहा है, क्या क्या हमारी सफलता की रणनीति है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर ऑल एग्जाम, ये बात भी आपको याद रखनी है। और किसी से एग्जाम मुख्य जो मुख्य एग्जाम है, जो मेन एग्जाम है, उनके मैंने यहाँ पर आपको आपके सामने नाम लिख दिए हैं। तो हमारी यही रहेगी सफलता की रणनीति। और सफलता का जो जीके होगा इसे भी देखना ना भूलें। और आप वर्तमान में कहाँ पर है, सफलता का अड्डा पर, यानी कि जो सफलता का अड्डा पर है, ये आप सफलता का अड्डा पर आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आप सफलता तक ही जाएंगे। क्योंकि हमारा यानी कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आ जाता है उसका हर कदम किधर है, हमारा यानी कि सफलता का अड्डा जो है, जो सफलता का अड्डा पर आ चुका है, हर कदम कहाँ है, सफलता का अड्डा, हर कदम सफलता की ओर। तो आपका हर कदम कहाँ पर होगा, सफलता की ओर होगा। तो इससे जुड़े रहिए, बने रहिए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। और साथ ही साथ एक और विनती करूंगा, क्लास को इतनी शेयर कर दें जितना आपसे संभव हो सके, उतना ज़्यादा आप हर प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हों वहाँ पर शेयर कर दें। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी समस्या तो आप पर्सनल में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसको मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन जिस प्रकार से और स्टूडेंट हमारे से सवाल करते हैं तो आप अपने सवाल वहाँ पर हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और उसके अलावा नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आपको इसके अंदर और कुछ समझ में ना आया हो, कुछ आपको इसके अंदर पूछना हो। तो आपने चैनल तो जाहिर सी बात है अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और वीडियो को आप शेयर करना शुरू ही कर दिए होंगे आप लोग। और इसके अलावा क्लास को आपने लाइक किया है या नहीं किया है ये मुझे कहने की या बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप में से जो भी सीरियस स्टूडेंट होगा वो क्लास को जाहिर सी बात है लाइक कर चुका होगा। तो आज के लिए यही था हमारी सफलता की रणनीति। इसके अलावा समय समय पर आपको मोटिवेशन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी मैं आपसे जुड़ा रहूंगा बहुत जल्द आपसे।